और मेरे परिवार ने 50 साल से, मेरे भैया थे जो ध्रुव प्रसाद चौधरी, उन्होंने 50 साल से ढाका को अपना जीवन समर्पित किया है। यहाँ ढाका नगर वासियों से छुपा हुआ नहीं है। परसैया में एक विकलांग संस्थान था, लियाकत से राजू सर्वोदय विकलांग संस्थान। उसमें 300 बच्चे थे जिनकी मैं एक माँ के रूप में उनका सेवा करती आई हूँ। उसके बाद आप देखिए मेरा कदम बढ़ता ही गया, लोगों ने मेरा साथ दिया, ढाका नगर वासियों ने मेरा सपोर्ट किया, मेरे काम को प्रोत्साहित किया और जिसकी वजह से मैं काम करते गई हर क्षेत्र में मैंने काम किया है। बिहारी रेड क्रॉस की मैं वाइस चेयरमैन हूँ। तो मैं आप सबसे पूछती हूँ कि क्या बिना काम के ही मैं वहाँ जीत गई? आखिर मैंने काम किया होगा तभी मुझे लोगों ने पसंद किया और मुझे जिताया और वहाँ वाइस चेयरमैन की कुर्सी पे बिठाया। 3 बच्चे का जो हार्ट का छेद होता है उसको ऑपरेशन कराया जाता है, तो 3 बच्चों का मैं साल में ऑपरेशन करवाती हूँ। जो भी हाथ कटे हुए लोग होते हैं उनको मैं वो कृत्रिम हाथ भी लगवा देती हूँ। हर साल ढाका नगर में मैं कम से कम 3-4 हेल्थ कैंप लगवा देती हूँ। ब्लड डोनेशन का काम होता है, हमारे यहाँ के यंग बच्चे काम करते हैं जो रक्तदान करते हैं। सीनियर सिटीजन का हम कैंप लगवा देते हैं। हर कदम पे हमने काम किया है, आप यहाँ की जनता से भी पूछ सकते हैं। ढाका नगर परिषद में जो समस्याएं हैं आप सबसे भी छुपा हुआ नहीं है। कितनी सारी समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, शिक्षा पे आप देख रहे हैं। ढाका में जो जाम की समस्याएं हैं आप सबसे छुपा नहीं है। जाम में देखते हैं कि एम्बुलेंस जब फंसता है तो कितनी बार तो ये सुनने में ही आया कि उसमें ही डेथ हो जाता है लोगों का। तो भारी समस्या है जाम का। बच्चों के लिए भी यहाँ कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो हमारे बच्चे उसके द्वारा बाहर तक जाएं। खेल के विषय में मैं बोल रही हूँ। और जो भी समस्याएं हैं, ये मेरा संकल्प, एक घोषणा पत्र नहीं है, ये संकल्प है, तो मैं आप सबके सामने रख रही हूँ। और जो भी समस्याएं, जितनी सारी समस्याएं हैं जिससे ढाका नगर परिषद जूझ रहा है, अब बात आती है कि इसका निवारण कैसे हो, कौन निदान करे। तो मैं एक मजबूत विकल्प के रूप में डॉक्टर पुष्पा किशोर आप सबके सामने आई हूँ। ये मेरा घोषणा पत्र है और इसको मेरा संकल्प समझिए जो मैं आपके सामने रूबरू कर रही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, ये जो आप देख रहे हैं ये सिर्फ घोषणा मात्र नहीं है, ये संकल्प है मेरा। और मेरे परिवार ने 50 साल से, मेरे भैया थे जो ध्रुव प्रसाद चौधरी, उन्होंने 50 साल से ढाका को अपना जीवन समर्पित किया है। यहाँ ढाका नगर वासियों से छुपा हुआ नहीं है। मेरे परिवार में मेरे पति हैं जिन्होंने अपना जीवन 35 साल से समर्पित किया है। और अब मैं 20 साल से आपके समाज में सेवा करती आई हूँ। एक परसैया में एक विकलांग संस्थान था, लियाकत से राजू सर्वोदय विकलांग संस्थान। उसमें 300 बच्चे थे जिनकी मैं एक माँ के रूप में उनका सेवा करती आई हूँ। उसके बाद आप देखिए मेरा कदम बढ़ता ही गया, लोगों ने मेरा साथ दिया, ढाका नगर वासियों ने मेरा सपोर्ट किया, मेरे काम को प्रोत्साहित किया और जिसकी वजह से मैं काम करते गई हर क्षेत्र में मैंने काम किया है। उसके बाद आप देख रहे हैं मोतिहारी रेड क्रॉस की मैं वाइस चेयरमैन हूँ। तो मैं आप सबसे पूछती हूँ कि क्या बिना काम के ही मैं वहाँ जीत गई? आखिर मैंने काम किया होगा तभी मुझे लोगों ने पसंद किया और मुझे जिताया और वहाँ वाइस चेयरमैन की कुर्सी पे बिठाया। उसके बाद आप देखिए मैं रोटरी क्लब में भी चेयरमैन हूँ, उसमें भी मैं बहुत सारा काम 20 वर्षों से मैं रोटरी क्लब की मेंबर रही हूँ। और उसके बाद मेरे कामों को देखते देखते वहाँ पे बनाया जाता है, चुना जाता है, आपको एक जिम्मेदारी दी जाती है, तो मैंने बढ़ के अपनी जिम्मेदारी ली। उसमें साल में 3 बच्चे का जो हार्ट का छेद होता है उसको ऑपरेशन कराया जाता है, तो 3 बच्चों का मैं साल में ऑपरेशन करवाती हूँ। जो भी हाथ कटे हुए लोग होते हैं उनको मैं वो कृत्रिम हाथ भी लगवा देती हूँ।
और ढेर सारी काम होती है जो यहाँ आप सभी बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं कि हर साल ढाका नगर में मैं कम से कम 3-4 हेल्थ कैंप लगवा देती हूँ। ब्लड डोनेशन का काम होता है। हमारे यहाँ के यंग बच्चे काम करते हैं जो ब्लड दान रक्तदान करते हैं। सीनियर सिटीजन का हम कैंप लगवा देते हैं। हर कदम पे हमने काम किया है। आप यहाँ की जनता से भी पूछ सकते हैं। मैडम, आप रेड क्रॉस की उपाध्यक्ष हैं। जी तो काम कर रहे हैं, जी जैसा कि आपने बताया। जी तो क्या ढाका में भी रेड क्रॉस की व्यवस्था होनी चाहिए? बिल्कुल, मेरा वही सब क्या प्रयास आपका है? प्रयास नहीं सर, ये काम हो चुका है, बात हो गई है, पेपर में काम हो गया है, सिस्टम में आ गया है। बस इस इलेक्शन के बाद रेड क्रॉस की स्थापना यहाँ हो जाएगी, क्योंकि खून की आवश्यकता ढाका में कम से कम 50-60 डॉक्टर हैं और हर रोज़ आप देखिएगा, हर रोज़ 3 से 4 ब्लड की ज़रूरत यहाँ यूनिट पर ही जाती है। ऑपरेशन हो के 99% ऑपरेशन हो के बच्चे जन्म ले रहे हैं, तो उनको आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। मैडम, आप जीत करके आती हैं तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होने वाली है? मेरी पहली प्राथमिकता ये है, मेरी 5 प्रमुख प्राथमिकताएं हैं, जिनमें एक चतुर्भुज सड़क एवं नाला योजना है। आप यहाँ के नाले की व्यवस्था देखिए। हम अभी घूम रहे हैं ना, नगर परिषद में हम घूम रहे हैं, जगह जगह हर गली में नाला, कचरा, गंदगी, बदबूदार, ये ढाका नगर परिषद नहीं, ये नरक परिषद बन चुका है। हम घूम रहे हैं, हर वार्ड में मतलब समस्या ही समस्या है नाला का, जिसमें हमारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे गिरते हैं और मर भी जाते हैं। और आपको मैं बताऊं, आधुनिक बस स्टैंड का निर्माण करना है। आधुनिक बस स्टैंड का निर्माण होगा। उस बस स्टैंड में मेरा विज़न है कि 50 कमरा रहेगा। अब इसके आगे आप देखिए कि युवाओं में जो आपको बेरोजगारी दिख रही है, चाहे हमारी महिलाओं में देखिए आप, उनको एक रोज़गार मिलेगा। 50 कमरा जो होगा उनको संभालने में उन लोग हमारी मदद करेंगे। इसके बाद ब्लड बैंक की स्थापना हमने कही दी है आपको। चौथा है समाधान केंद्र। समाधान केंद्र में है कि हमें सुनिश्चित करेंगे हर एक वार्ड में कि एक समाधान केंद्र हो, जहां जनता अपनी समस्याओं को लेके आए, और हमारा ये संकल्प है कि उनका 24 घंटा के अंदर सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। 5वां है नगर परिषद का आधुनिकीकरण। इसमें है कि मुझे नगर परिषद का आधुनिकीकरण करना है। यहाँ एक मशीन लाकर हर तरफ जो विकास करेंगे, वहाँ युवाओं के साथ जोड़ने से न सिर्फ कार्य तीव्र गति से होगी, बल्कि रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। तो ये मेरा संकल्प है। आप इसको ये नहीं समझें कि चुनावी हम आपको भाषण दे रहे हैं या झूठा वादा कर रहे हैं। इसको पूरा किया जाएगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैडम, ढाका की जो सबसे बड़ी जन समस्या है जल जमाव है। अगर आप चेयरमैन बनती हैं तो यहाँ के लोगों को जल जमाव से मुक्ति दिलाने के लिए क्या अहम प्लान है, क्या मास्टर प्लान है आपका? जल जमाव का प्लान सिस्टम करेगी ना जी। हम जब आएंगे, जनता हमें चुन के लाती है, तो हर काम सिस्टम करेगी। तो एक सिस्टम से काम होगा, उसको निकासी के लिए उसका बनाया जाएगा। है ना, रोड मैप तैयार है मेरा। आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं, आप इसको बता सकते हैं, लीजिए।